Good morning, dear students. Today we discuss about exercise 11.2, question number 5. According to question number 5, the given figure is parallelogram. If parallelogram is opposite sides are equal, so according to question, SR equals to 12 centimeter given, height will be 7.6 centimeter given, this base will be 8 centimeter given, and QN is height we will find. जिसे हम फाइंड करेंगे. सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ QN. हमें QN हाइट फाइंड करनी है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height, and base is 12 centimeter, height is 7.6 centimeter. So base is 8 centimeter, but according to question हमारे पास height नहीं है, तो इसमें हमें height find करना है. इसका मतलब है कि जिसमें हमें base और height दोनों गिवन होगी वहाँ हमें area of parallelogram find करना है. अब यहाँ base और height दोनों गिवन है, यहाँ base गिवन है लेकिन height गिवन नहीं है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम area find करेंगे. That 12 centimeter into 7.6 centimeter, 91.2 centimeter square. Now second question is find the QN. Then QN is height. और मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, अगर हमें पैरेललोग्राम का बेस या हाइट में से किसी को भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या होगा, गिवन होना चाहिए एरिया, और एरिया हमारे पास ऑलरेडी है. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है. ये जो हाइट है ये है क्यू है. हमें क्यू एंड हाइट फाइंड करनी है, तो हमें एरिया पे बेस का डिवाइड कर देंगे एंड फाइनल आंसर इज 11.4 सेंटीमीटर. Now next question is question number 6, exercise 11.2. DL and BM are the height. So students, BM is the height of DA and DL is the height of AB. So AB जो बेस है उस पर हाइट है DL, और ये जो DA AD जो बेस है उस पर हाइट है BL. अब स्टूडेंट्स हमारे पास AB बेस ऑलरेडी गिवन है 35 सेंटीमीटर और AD जो बेस है 49 सेंटीमीटर, ये भी ऑलरेडी गिवन है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और हमें फाइंड करनी है हाइट DL और हाइट BL. सो स्टूडेंट मैं आपको पहले से क्लियर करा दूंगा, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का बेस या हाइट में से किसी को भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास या तो पहले से एरिया गिवन होगा, अदरवाइज हमें एरिया फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया पहले से गिवन है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. अब इन तीनों वैल्यू में हमारे पास एरिया पहले से गिवन है, तो एरिया के नीचे एरिया क्लियर कर दिया. बेस हमारे पास क्या है 35, ये बेस हो गया, और हाइट हमें फाइंड करनी है, और उस हाइट का नेम क्या हो गया DL. उस हाइट का नेम क्या हो गया DL, तो हम यहाँ DL रिप्रेजेंट करते हैं. देन हाइट इज इक्वल्स टू 1470 अपॉन 35. दोनों नंबर जिस नंबर से 5 से डिवाइड है, then area of parallelogram is equals to base into height. Area of parallelogram already given है 1470, base already given है 35 centimeter और height हमें find करनी है. Then height is equals to area divided by base. So both number are divided by 5. 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 4s are 20. ये भी 5 से डिवाइड है 7. Then 7 4s are 28, 7 2s are 40. So students ये जो DL हाइट है ये हो गई 42 सेंटीमीटर. अब हमें इसकी सेकंड हाइट फाइंड करनी है जिसका नेम है BM. तो वापस हम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Then area of parallelogram is equals to
base into height. Area of parallelograph already given है 1470, base already given है 49 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ किया है हमें सेम प्रोसीजर वैसे भी यहाँ करना है। तो हाइट इज इक्वल्स टू 1470 अपॉन 49, दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 टू द 14, 7 1 द 7 एंड 0, ये भी 7 से डिवाइड हुआ, देन 30 सेंटीमीटर विल बी हाइट। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट है ये हो गई 30 सेंटीमीटर। So students, now next question is exercise 11.2, question number 7. ABC is a right angle triangle. ABC है वो एक right angle triangle है, but right angle किस पर है? A पर। अब स्टूडेंट्स आप इधर देखिए इस साइड ये जो right angle है, एक right angle तो बन रहा है A पर और एक right angle बन रहा है D पर। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी right angle होता है वो हमेशा या तो ये हाइट होगी या फिर ये हाइट होगी, या ये बेस होगा या फिर ये बेस होगा। इनमें से किसी एक को हम हाइट मानेंगे और किसी एक को बेस मानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है AD इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है हाइट, परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट। तो ये जो AD है ये हाइट है, किस पर हाइट है? BC पर। ऐसे ये जो AC हाइट है किस पर है? AB पर। तो हमें फाइंड करना है AB is equals to then AB is equals to 5 centimeter, AC is equals to 12 centimeter, BC is equals to 13 centimeter. So first question is find the area of triangle ABC. So student first question is area of triangle ABC. हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो बेस इज 30 सेंटीमीटर, बेस इज 30 सेंटीमीटर और हाइट इज नॉट गिवन हियर। इसका मतलब हमें ये जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। नाउ नेक्स्ट इज बेस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है कि सर हम किसको हाइट माने किसको बेस माने, हम किसी को भी हाइट मान सकते हैं और किसी को भी बेस मान सकते हैं। 5 सेंटीमीटर बेस 12 सेंटीमीटर हाइट, 12 सेंटीमीटर बेस 5 सेंटीमीटर हाइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इस वैल्यू से फाइंड करना है। हम इस वैल्यू से फाइंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहां पर हाइट गिवन नहीं है। देन 1/2 into 5 into 12, that 2 1s are 2, 2 6 are 12, then 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द AD। हमें AD फाइंड करना है और ये जो AD फाइंड करना है ये है हाइट। और मैं आपको पहले से क्लियर कर चुका हूं जब किसी भी फिगर की बेस या हाइट फाइंड करेंगे तो हमारे पास या तो एरिया गिवन होना चाहिए या पेरिमीटर गिवन होना चाहिए। तो हमारे पास पहले से क्या गिवन है? एरिया। ओके, और वो एरिया यहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट में एरिया पहले से गिवन है 30 सेंटीमीटर, 1/2 बेस क्या है 13, लेकिन हाइट हमें फाइंड करना है। अब स्टूडेंट 13 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, यहां पर जो 13 है ये 2 से डिवाइड नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये डिवाइड की पोजीशन में, जब ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि 30 into 2 is equals to 13 into height, then height is equals to 30 into 2 upon 13, then height is equals to 60 upon 13 सेंटीमीटर। हम इसे आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में हमसे हो जाएगा लेकिन इससे गुड।
चलिए मैम, सब ठीक है घर में? हाँ सर। बाढ़ है? बाढ़ बड़ा सब ठीक। बाढ़ दिन का पापा जी अजी वो भी ठीक है। कोई भी आए प्लीज वेट।